नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सभी अपने घर होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, चलिए आज मैं आपको करवाती हूँ व्याकरण का एक नया विषय जो है सर्वनाम। क्या है? सर्वनाम। सर्वनाम को जानने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने आपको संज्ञा करवाया था। तो आप सभी को संज्ञा की परिभाषा याद है? उम्मीद है कि सभी को याद होगी। तो संज्ञा क्या थे? कोई भी नाम जो है वो क्या कहलाता है? संज्ञा। चाहे वो नाम किसी व्यक्ति का है, किसी वस्तु का है, किसी स्थान का है, किसी भाव का है, यानी किसी भी नाम को संज्ञा कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, जब हम संज्ञा शब्दों के स्थान पर अब बार बार, जैसे मैं हूं तो मेरा नाम क्या है? मेरा नाम जैसे रश्मि है, तो मैं बार बार आपको कहूं कि चलिए आपको हिंदी आज रश्मि पढ़ाएंगी, रश्मि आज आपको सर्वनाम समझाएंगी, रश्मि ने कल तो कारक समझाए थे। तो बार बार जो मैं ये नाम पुकार रही हूं तो ये बार बार अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं ऐसे संज्ञा शब्दों के स्थान पर जो शब्द प्रयोग कर देते हैं, जैसे मैं कहूं कि वह आज आपको सर्वनाम समझाएगी, तो जो ये वह आ गया, ये संज्ञा शब्द के स्थान पर आया है। तो जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर आ जाए उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, सर्वनाम की क्या परिभाषा होगी? ऐसे शब्द जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम। सबसे पहला कौन सा? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 3। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो ये 3 भेद जो हैं ये पुरुषवाचक सर्वनाम के हैं। उसके बाद जो दूसरे नंबर पर सर्वनाम है वो है निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा? निश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पहला कौन सा था? पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा कौन सा था? निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा कौन सा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद हमारा नंबर 4 पर जो सर्वनाम है वो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम? प्रश्नवाचक सर्वनाम। कितने हो गए? 4। अभी कितने और बचे हुए हैं? 2। तो 5वां जो हमारा सर्वनाम है वो है संबंधवाचक सर्वनाम। कौन सा? संबंधवाचक। और उसके बाद जो आखिरी सर्वनाम का भेद है वो है निजवाचक सर्वनाम। कौन सा? निजवाचक सर्वनाम। तो ये हमारे सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? हमारे 6 भेद हैं सर्वनाम के। सबसे पहला जो हमारा है पुरुषवाचक सर्वनाम, उसमें क्या होता है? उसमें बोलने वाले, सुनने वाले और अन्य किसी के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो उनके लिए जो शब्द प्रयोग किए जाएंगे उन्हें कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे मैं, हम, तू, तुम, आप, वह, उनके, ये ऐसे जो हमारे शब्द हैं वे हमारे आते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम में, जिसमें पुरुषवाचक के 3 भेद हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य। मैं बोल रही हूं तो मैं हूं उत्तम, आप सुन रहे हो तो आप क्या हो गई? मध्यम। और अगर मान लो कोई तीसरा हमारी बात को सुन रहा है तो वह हो जाएगा अन्य पुरुष। उसके बाद जो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है उसमें किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना के बारे में जिक्र होगा कि ये बिल्कुल निश्चित है। मैं कहूं कि यह व्याकरण की पुस्तक है तो यह व्याकरण की ही पुस्तक है। आप इसको साइंस की, मैथ की, किसी और विषय की नहीं बता सकते हो। उसके बाद अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें निश्चित नहीं है। मैं कहूं कि कोई दरवाजे पर खड़ा है तो कोई हो सकता है आपके माता पिता खड़े हैं, अध्यापक खड़ा है, कोई बच्चा खड़ा है, कोई, यानी निश्चित नहीं है। तो ऐसे शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद संबंधवाचक सर्वनाम, जो संबंध बताएं,
संबंध बताएं जो सर्वनाम शब्द हैं हमारे, वो वाक्य में जहाँ भी संज्ञा या सर्वनाम है उनके बीच में जो संबंध बताते हैं उन्हें कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। अब जैसे मैं कहूँ कि जो परिश्रम करेगा वही अच्छे अंक प्राप्त करेगा, तो जो परिश्रम करेगा, तो ये जो यानी कि संबंध बता रखा है कि जो व्यक्ति परिश्रम करेगा वही अंक अच्छे प्राप्त करेगा। तो जो और वही ये संबंध दिखा रहे हैं, तो इस प्रकार के शब्द होते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। आपका भाई है, तो आपका भाई है, ये आपके साथ संबंध बता रखा है कि आपका भाई है। तो ऐसे शब्द जो संबंध बताते हैं वह होते हैं संबंधवाचक। अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम ऐसे शब्द जिसमें प्रश्न पूछा जाए, जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे मैं पूछूं कि आप क्या पढ़ रहे हैं, आप कौन हैं, बाहर कौन खड़ा है, तो मैं प्रश्न पूछ रही हूं। तो ऐसे जो सर्वनाम शब्द होंगे वो होंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द। आगे है फिर हमारा जो आखिरी है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम अपनेपन के लिए करें। जैसे मैं कहूं कि मैं अपना काम स्वयं कर लूंगी, तो मैं अपना काम स्वयं, ये क्या है? ये निजवाचक है। मैं कह रही हूं कि मैं अपने आप कर लूंगी। आप खुद पढ़िए, तो ये क्या है? निजवाचक सर्वनाम। तो ये हमारे सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद। प्यारे बच्चों, सर्वनाम के बाद हम एक अन्य विषय और करेंगे, वह है सूचना लेखन। क्या? सूचना। अब मान लीजिए आपके विद्यालय में कोई काव्य पाठ प्रतियोगिता, नृत्य प्रतियोगिता, किसी भी प्रकार की कोई भी प्रतियोगिता आयोजित होती है, तो उस सब की सूचना आप तक कैसे पहुंचती है, कैसे आप उसकी इंफॉर्मेशन प्राप्त करेंगे, तो वो सूचना लिखना मैं आज आपको सिखाऊंगी। तो सबसे पहले सूचना, जरूरी नहीं है कि वो किसी प्रतियोगिता की ही सूचना होती है, उसमें किसी प्रकार की भी जानकारी हो सकती है। मान लीजिए किसी का कोई पेन ही गुम हो जाए तो पेन की सूचना, किसी की जो है घड़ी गुम हो जाए उसकी सूचना, यानी हम किसी प्रकार की भी सूचना के लिए हम सूचना बना करके नोटिस बोर्ड पर लगा सकते हैं, ताकि जो बच्चे हैं उसको उस विषय के बारे में, उस गुम हुई वस्तु के बारे में जानकारी मिल जाए। तो सबसे पहले तो हम ऊपर एक हेडिंग बनाएंगे, एक उसको पूरा हाईलाइट करेंगे, थोड़ा सा बोल्ड लिखेंगे, ताकि दूर से ही पता चल जाए कि किस प्रकार की सूचना है। उसके बाद दिनांक लिखेंगे। उसके बाद जो आप लिखना चाह रहे हैं, जो भी आपका मैटर है, जो आपकी विषय वस्तु है, आप उसको लिखेंगे। और उसके बाद अंत में उसको कौन लिख रहा है। अब हमें काव्य पाठ की प्रतियोगिता हमारा कोई कोऑर्डिनेटर दे रहा है, हमारा प्राचार्य दे रहा है, प्रिंसिपल दे रहा है, कौन दे रहा है, तो उसके साइन, उसके हस्ताक्षर, उसके बाद उसका नाम। कोई आपका हाउस कैप्टन दे रहा है तो उसके साइन, उसके बाद उसका नाम आएगा। तो इस प्रकार से जो है हमारी सूचना लिखी जाएगी। मैं आपको उदाहरण के लिए, ताकि आप अच्छी प्रकार से समझ में आपको आ जाए, मैं एक सूचना आपको आपकी पुस्तिका में लिखवाऊंगी। उसके बाद आपकी परीक्षा में किसी भी विषय पर सूचना लिखनी आ सकती है और आप उसको अपने शब्दों में समझ करके लिखेंगे। और अच्छी प्रकार से समझने के लिए पुस्तक में दी गई सूचनाओं को एक बार अवश्य पढ़ें। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर मिलेंगे, तब तक ऐसे ही मुस्कुराते रहिए और खूब मन लगाकर पढ़ते रहिए। धन्यवाद।